चलिए परीक्षा वाणी अपनी रिज्यूम करते हैं। कल का ऑफ था, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बीच में ही धोखा दे दिया इन्होंने, है ना। संडे नहीं आई, फिर आज पूरा दिन हो गया, आज नहीं आई है। आपको लग रहा होगा कि यार अब नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में तो आ रहा है ना। आपने पूरी, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी। तो पॉलिटी में स्टार्टिंग में क्या था, चलिए जब तक ये आती है रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी हमने, फिर स्टेट, फ्लावर, सिंबल, ये सारी चीजें पढ़ी। देन हम पॉलिटी पे आए कि राज्य कब बना, तब से लेके फिर आगे तक जितनी भी सरकार रही वो कैसी रही। सरकार होती क्या है, सरकार में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन है। इसी के इर्द गिर्द हमने सारी चीजें अपनी देखी, एक फॉर्मेट बना। फिर हम आए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में हमने उत्तराखंड का एक ओवरव्यू देखा, कौन सा जिला कहाँ है, 7, 6, 5, 4, ये आपको पता चला। कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है, एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आया। फिर शिवालिक, भाबर, तराई, बांगर, खादर, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो सब भी हमने देखा। तो अभी वो पूरा नहीं देखा है, हम वहीं पे अटके हुए हैं, आज उसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी तो चलिए, बाकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप देख लेना उसको, है ना। अब नोटिफिकेशन आपका आ गया है, अच्छे से तैयारी करो यार। वैकेंसी कम है, लेकिन कितनी भी कम वैकेंसी हो, कुछ भी हो, एक्सक्यूज तो आप नहीं दे सकते ना। जिसको जॉब चाहिए, आप क्यों एक्सक्यूज दोगे। वैसे ही किसी की मजबूरी है तो भाई उनके लिए भी एक्सक्यूज नहीं है। तो आपको करना तो है, कैसे भी करो, एग्जाम भी आपको देना है। तो बस अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको टेंशन नहीं लेने की कितनी वैकेंसी क्या है। 3 महीने, 90 डेज, एकदम ईमानदार एफर्ट मुझे देने हैं। उसके बाद जैसे भी होता है, और जैसे भी क्या यार, जो अगर तैयारी करोगे, अच्छे से करोगे तो होगा, ऐसा भी नहीं है नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर वैकेंसी इतनी है तो सबका कैसे, भाई सब लोग तैयारी भी तो नहीं करते ना। किसी का 19, किसी का 18, किसी का 17, ये भी तो रहता है, आपको 20 होना है। चलिए, ये सब हमने देख लिया। ज्ञानचंद, सोमचंद, ये चंद, वो चंद, रूपचंद। मजा आ रहा है आपको इसको पढ़ने में? नहीं, अच्छा तो लग रहा होगा। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा हो तो बताइए, थोड़ा बहुत और कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। चलिए, बाबर, तराई, बांगर, खादर, नंदा देवी, पीक, त्रिशूल, जलवायु। चलिए एक काम करते हैं, पहले फिजियोग्राफी अच्छे से मैं आपको एक बार मैं समझाता हूँ। इसने जो बताया हुआ है वो तो चलिए बताया होगा, अब मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से, ठीक, अपने तरीके से समझाता हूँ। ये उत्तराखंड है, नक्शा पता है आपको। उत्तराखंड का नक्शा कुछ ऐसा है, ठीक। आपको पता है कि ट्रांस हिमालय ना, ये उत्तराखंड ऐसे भी है ना, बीच में थोड़ा ऐसे इस तरीके से, चमोली ऐसे है, उत्तरकाशी ऐसे, तो इस तरीके से रहता है ना। तो आप इसको एग्जैक्ट, मैं तो ट्राइंगल बना, वो रेक्टेंगल बना देता हूँ, वैसा नहीं होता। चलिए, लगभग वैसा है। तो आपको पता है ऊपर से ना, ऊपर से यहाँ पे जो रेंजेस आ रही है वो आ रही है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस बोलते हैं एक ऐसा जो किसी एक देश तक सीमित ना हो, जो दो अलग अलग देशों में या उससे भी ज्यादा देशों में मूव कर रहा है। ट्रांस, जैसे मनीला ट्रांस, आप देखो ट्रांस रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे जो भी होगा, या ट्रांस रेलवे आपने नाम सुना है, तो वो दो देशों को ट्रांस बाउंड्री, तो ये सब क्या है, अलग अलग देशों के बीच में या पॉलिटिकल बाउंड्रीज में शेयर करता है। ट्रांस में हमने पता, सबसे ऊपर हमें पता है काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पता है आपको। तो उसमें जो जास्कर वाली रेंज है वो उत्तराखंड में ऊपर आती है, ठीक। कहाँ से आ रही है, तो पीछे से आ रही है भाई, हिमाचल प्रदेश, ऊपर से आ रही है आपका लद्दाख, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बोल लीजिए, हिमाचल प्रदेश, और नीचे उत्तराखंड तक, और नीचे भी जाके मर्ज हो जाएगी। तो आपको पता है कि भाई ट्रांस हिमालय आ रहा है। और क्या है इसमें, देखिए, ये आपका ग्रेट हिमालय है,
महान हिमालय, महान, ग्रेट है ना ये? इसकी ग्रेटनेस क्यों है भाई, आप मुझे बताइए, महान क्यों है, महान क्यों है? क्योंकि ग्रेट है इसलिए? नहीं, बड़ा है, ऊंचा है। बड़े लोग क्या है ना, वही महान होते हैं, छोटे लोग कहाँ महान हो पाते हैं। आप देखो, जब से आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जो महान लोग हैं वो कौन है? सब राजा लोग हैं भाई। गरीब तो या फिर कोई ऐसा कॉमन मैन तो महान थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हुए। आप देखो, बुद्ध, भगवान बुद्ध कौन थे? महान है, लेकिन छोटे फिगर नहीं थे, वो राजा के बेटे थे। महावीर स्वामी, अशोक, अशोक द ग्रेट, महान क्यों हुआ भाई ग्रेट? क्योंकि मौर्यन एम्पायर था। समुद्रगुप्त, क्यों? गुप्ता एम्पायर है। हर्षवर्धन, क्यों है? एम्पायर। अब मैं बताऊं, चित्रगुप्त, आपने नाम सुना है? नहीं सुना होगा कोई, लेकिन गुप्त तो वो भी था। क्यों नहीं आगे जा पाया? क्यों? क्योंकि उसके पास भाई ऊंचाई नहीं थी, कुछ ऐसा पद नहीं था, कुछ बड़ा लोग नहीं थे, बड़े नहीं थे वो, इसी वजह से शायद वो हम याद नहीं रखते। आप देखो और आगे आ जाओ, अभी तक महात्मा गांधी छोटी मोटी चीज नहीं थे भाई, वो बहुत बड़े लोग थे। आज से इतने टाइम पहले जो लंदन इधर उधर सब में घूम रहा हो, नॉर्मल आदमी होगा। सुभाष चंद्र बोस, जो भी मीन्स आप देखोगे बड़े आदमी, वो सब महान है, और महान है इसीलिए बड़े थे, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसकी क्या है, हाइट बहुत ज्यादा है, ऊपर से इसका एक मुकुट भी है भाई, टॉप है। ये सब चीजें इसको महान बनाती है। इसके नीचे आपने देखा है, ये है मिडिल हिमालय, ऐसे चूड़ी की तरह है, क्योंकि इसको रिवर ने बहुत ज्यादा सताया हुआ है, ये रिवर का सताया हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है शिवालिक की ये चोटियां, देहरादून में, सहारनपुर वाली रेंज में इधर। ठीक है, ये शिवालिक है। हरिद्वार में आपको देखने के लिए मिलेंगी, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सब शिवालिक है। नीचे क्या है? भावर, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, और उसके नीचे ये तराई वाला रीजन है, क्योंकि नदी जब नीचे जाती है भावर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे पानी बरसा देती है, पानी निकल के आ जाता है, यहाँ पे पानी है, ये तराई है। और उसके नीचे बांगर खादर, बांगर खादर या प्लेन, प्लेन के दो डिवीजन। समझ में आया आपको? अब देखिए, सबसे ऊपर क्या है? ये हाइट है, एक हाइट है। अब आप देखो, एक डिसेंट यहाँ पे हाइट है। अगर सिर्फ हाइट है यहाँ पर, आपको पता है कि हाइट ज्यादा है तो ऊपर ठंडा ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है तो बारिश पड़ेगी या बर्फ पड़ेगी? बर्फ पड़ेगी, तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है। अब स्नोफॉल होगी तो भाई प्लेन वाले रीजन में बारिश पड़ती है, तो बारिश के पानी से तालाब बनते हैं। स्नोफॉल होती है ऊपर, तो उससे क्या बनते हैं बताइए? ग्लेशियर। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। देखिए, ऊपर ग्लेशियर बन रहे हैं, नीचे तालाब बनते हैं, ऊपर ग्लेशियर बनते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर ग्लेशियर बन रहे हैं, तो आपको पता है कि यार यहाँ से नदियां निकलेंगी, क्योंकि ग्लेशियर जब ये मेल्ट होगा तो नदी भी यहाँ से निकलेगी, और पानी मेल्ट होगा तो यहाँ पे ताल भी बन जाएंगे। ताल, ताल नहीं मीन्स पानी के ऐसे रिजर्वोयर। जैसे आप बोलोगे रूपकुंड का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, कुंड है किसी चीज का क्योंकि उसमें पानी जमा है। ठीक, तो ग्लेशियर, ग्लेशियर है तो रिवर है, वहां पे ताल है। अब यहाँ पे नदी है, ठीक, ग्लेशियर, ये सब चीजें, यहाँ पे कृषि हो पाएगी क्या? इतना ठंडा है, कहाँ से हो पाएगी? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वैसी तो डेवलप हो नहीं पाएगी नॉर्मली, जैसे प्लेन वाले रीजन में होती है। यहाँ पे जो जंगली जानवर है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कैसी होगी? वो भी कम ही होगी, क्योंकि भाई सर्दी में कौन सरवाइव कर पाएगा? जिसको भगवान ने बनाया होगा सर्दी झेलने के लिए, तो ऐसे कौन है? स्नो लेपर्ड वगैरह है, स्नो लेपर्ड, हिमालयन
थार, ताहर जिसको बोलते हैं, मोनाल, ये सभी हैं यहाँ पे जो, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से बन के आ रहा है। तो ग्रेट हिमालय की हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो बारिश की जगह स्नोफॉल, स्नोफॉल से ग्लेशियर, ग्लेशियर से नदी, ताल बनते हैं, कुंड बनते हैं, कृषि होती नहीं है, बायोडाइवर्सिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपकी याद है तो, कि देखिए जैसे जैसे आप शिफ्ट करोगे ऊपर तो आपको ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये गड्ढे हैं। इस गड्ढे का क्या नाम है? ये गड्ढा है। अब यहां से आप शिफ्ट कर रहे हो ऊपर तो एक गड्ढा ये आएगा। ठीक। जैसे जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते हो सीढ़ी की तरह इस तरीके से, तो एक गड्ढा आता है, तो यहाँ भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, ये सब गड्ढा है। क्या नाम है इस गड्ढे का? इस गड्ढे का अगर नाम आपको बताना है तो देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय में है तो यहाँ पे तो देखिए इसको तो बोल जाते हैं खाल, इनके बीच की जो जगह होती है। ठीक। यहाँ पे होते हैं क्या? पासेस, दर्रे जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो गड्ढे में बोल रहा हूं, यहाँ पे घास होती है और घास के मैदान को बोलते हैं बुग्याल। सेण भी यहीं पे पड़ते हैं, ये एक नाम दिया हुआ है, सेण है। तो ये सारे गड्ढे हैं। ठीक। इन गड्ढों के ही कुछ नाम भी हैं स्पेशल, जैसे आपने सुना होगा, यहां से क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, HFF मींस हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक। ये दूसरा जो गड्ढा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है MBT मींस मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ऐसे ही जो तीसरा वाला है इसका नाम है MCT मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट। ये इंडो तिब्बतन सचर जोन है, उसको रहने दो। बस ये तीन चीज ITSZ बोलते हैं, ITSZ इंडो तिब्बतन सचर जोन, ये तिब्बत है तो उसको अलग करने वाला, उसको आप छोड़ो। ये आपके तीन काम के हैं। किस किस के बीच में? आप देखो ये गड्ढे हैं, प्लेन से जब आप पहाड़ पे चलते हो तो समझो आपको एक ठोकर लगी, वो ठोकर थी ये। उसके बाद आप शिवालिक को पूरा चढ़ गए तो आपको लग रहा था कि शिवालिक बस इतना ही है या पहाड़ बस इतने ही होते हैं। फिर एक ठोकर लगेगी, आपको पता चलेगा कि भाई और ऊपर है। फिर ऊपर जाते हो, आपको लगे बस अब तो चढ़ गए हम, तुंगनाथ तक पहुंच गए। फिर ठोकर लगेगी, दिखेगा कि चंद्रशिला और ऊपर है। ठीक है। तो यही तीन तरह के आपके गड्ढे बोल लीजिए इसको। खाल आपको पता है, मैंने पहले बताया खाल क्या होती है, दून द्वार। अभी हम और आगे इसमें क्लियर करेंगे, ये आपको समझ में आया। अब देखिए एक चीज हो, जो सेम चीज चली आ रही है वही चीज यहाँ भी लागू होगी। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए हाइट ज्यादा है तो आपको लॉजिकली खुद ही सोचना है कि हाइट ज्यादा है तो जितनी भी पहाड़ की चोटियां हैं उत्तराखंड की वो सब इन्हीं तीन जिलों में मिलेंगी। यहाँ पे तीन जिले पड़ते हैं, ये आ जाएगा आपका उत्तरकाशी, ये बीच में चमोली और इधर पिथौरागढ़। तो यहाँ पे नंदा देवी ईस्ट, नंदा देवी वेस्ट, साउथ, ऊपर त्रिशूल पर्वत, यहाँ पे माणा, माणा के बाद नीचे बंदरपूंछ। तो जितने भी ये हाइट है, सतोपंथ है तो वहाँ ग्लेशियर भी है, यहाँ पे मीलम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, पंचाचुली की रेंजेस, तो ये सारे पहाड़ यहाँ मिलेंगे। अब मेरा मन था आपको पहाड़ कराने का इसी में, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं आपको यहाँ पे सारे पहाड़ के पीक कराऊंगा तो फिर आप जो ग्लेशियर है वो रह जाएंगे। ग्लेशियर कराए तो फिर जो पासिस हैं कि मुलिंगला है, थांगला है, लीपू लेक है, जितने भी श्रीकंठ है, ये पासिस रह जाएंगे। तो उसको अब एक काम करते हैं, जो इसका अगला चैप्टर है जिसमें है ताल, झील और कुंड, ये सब है, तो उसी में हम चोटियां भी करेंगे। चोटी उसमें नहीं है, हम चोटी उसमें ही करेंगे। तो आपको देखिए एक चीज पता चली कि हाइट यहाँ पे ज्यादा है, स्नोफॉल यहाँ पे ज्यादा है, तो स्नोफॉल का कुछ आ जाए। जैसे एक पटवारी के एग्जाम में पहले पूछा हुआ था, 2 साल पहले, कोई से मंदिर है जो भगवान शिव के हैं ऑब्वियसली, और वो अमरनाथ की तरह है,
आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि अमरनाथ की तरह है, तो मतलब बर्फ होगी वहां पे। बर्फ कहाँ होगी? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, इन 3 जिलों में ही होगी। तो अगर उसने नीचे के 3 जिले दिए हुए थे और एक दिया होता ऊपर का, तो आप ऑब्वियसली, आपको नहीं पता, आप काट पीट के आगे पहुंच जाओगे ऊपर, जो भी जिला हो, ठीक। तो वो आपका लॉजिक उसमें काम आता है। ग्लेशियर, नदी, नदी यहां से निकलती है भाई। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, इधर क्या है, चोटी क्या है, बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ नर पर्वत के पास में है। बंदरपूछ, तो बंदरपूछ तो इधर है। इधर की देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ यार इसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नर पर्वत। नर पर्वत ही है, कोई और है? नर, नीलकंठ पर्वत, ठीक। अब इसके ऊपर बंदर पूंछ तो उधर है, इसको क्या बोलते हैं? सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर भी है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। और यहां से रिवर भी निकलती है, कौन सी? अलकनंदा। तो अब आप बताइए, क्या कनेक्ट नहीं हुआ? हाइट ज्यादा है तो हाइट पीक है वहां पे, स्नोफॉल हो रही है तो बर्फ भी है। ग्लेशियर कौन सा है? नदी निकल रही है अलकनंदा। एक सतोपंथ मतलब झील भी यहाँ पे बना रही होगी, हेमकुंड साहिब है उसके ऊपर, ठीक। एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता। तो आपको इतना समझ में आया कि भाई ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो फिर सारी पीक वगैरह एक जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी कि वो ग्रेट हिमालय में है। मिडिल हिमालय में कोई भी ऊंची चोटी आपको नहीं मिलेगी, इतना क्लैरिटी आप बिल्कुल दिमाग में रखना। मिडिल हिमालय में क्या मिलेगा? मिडिल हिमालय में मिलेगा आपको नाग टिब्बा, जो मींस इसकी हाइट आप देखो कितनी है, लगभग 4000 मीटर से ऊपर की हाइट है। 4000 या 4500 मीटर से भी, आप इसको 5000 4500 मीटर भी बोल सकते हो। 5 किलोमीटर से ऊपर की हाइट के पहाड़ है। उसके नीचे 4000 से लेके 2000 के बीच में आ जाते हैं आपके मिडिल हिमालय वाले, 2000 2500, जैसे नाग टिब्बा, टिहरी, मसूरी, धनोल्टी, है ना। इधर आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, मुक्तेश्वर और बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर तो खैर थोड़ा और डीप में है, लेकिन वहीं पे कौन से पड़ते हैं? 3 को है ना। एक तो देखिए मुक्तेश्वर आपके हाइट पे है, मुक्तेश्वर, ठीक। और गहराई में क्या है? बागेश्वर। गहराई में बागेश्वर है। और समतल पे कौन से है? मुक्तेश्वर, बागेश्वर। प्लेन में किसको बोलते हैं? सोमेश्वर नहीं, जागेश्वर, जागेश्वर, जागेश्वर। आप देखना हाइट में, मुक्तेश्वर को बोलते हैं जो एकदम आसमान में है, जागेश्वर जो समतल में है, और बागेश्वर जो एकदम खाई में है, गहराई में है। तो आप देखो बागेश्वर एक वैली में है, ये समतल में है, और ये एकदम हाइट पे है। मुक्तेश्वर की हाइट ज्यादा है, ठीक। तो ये जितने मुक्तेश्वर, ये सब इधर मिलेंगे, लेकिन इनकी हाइट, ओवरऑल हाइट ज्यादा नहीं है, सब इधर ही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, इवन आपका चोपटा, तुंगनाथ भी कुछ हद तक इस रेंज में आप बोल सकते हो। वो पूरा टिहरी गढ़वाल, देहरादून, चक्राता, ये सब आपका मिडिल हिमालय में ही आ जाएगा। अब आप देहरादून से नीचे, सॉरी, मसूरी से नीचे उतरते हो तो देहरादून। देहरादून में आपने देखा होगा, आप में से जो लोग देहरादून रहते हैं वो, आप समझो शिवालिक में ही रह रहे हो आप। जो लोग कोटद्वार रह रहे हैं, आप भी शिवालिक में ही हो। हरिद्वार वाले भी शिवालिक में ही हैं। बिल्व और कौन सा पर्वत है? नील पर्वत और बिल्व पर्वत। माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी पर्वत पे ही है, तो वो सब शिवालिक है। लेकिन हाइट क्या है? कम होती जा रही है। ऊपर सबसे ज्यादा हाइट यहाँ 2000 के आसपास, यहाँ और कम हाइट। जो लोग हल्द्वानी रह रहे हैं, चोर गलिया और उसके ऊपर, तो वो सब शिवालिक की रेंजेस वहां तक आती है, ऐसे आप समझो। आप अगर देहरादून में रह रहे हो, देहरादून में अगर आप आईएसबीटी रह रहे हो, तो आप समझो लगभग प्लेन में ही हो, है ना। वो तो बिल्कुल प्लेन हो गया है। आपको अभी भी देहरादून में पहाड़ कहाँ दिखने को मिलेगा? मीन्स आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे हिल स्टेशन में या प्लेन में रह रहे हो, या सॉरी, एक ऐसी घाटी में रह रहे हो जहाँ पे थोड़ी ठंडक है। तो आपको रायपुर साइड अभी भी थोड़ा सही है ना।
लेकिन वहां पे थोड़ा क्राइम व्राइम ज्यादा है। लाडपुर आपको सही लगेगा। ऐसे ही खलंगा आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे ऊपर तिप्ती कॉलोनी है, तो वहां भी सही है। और राजपुर रोड, बस उतना ही सही है। बाकी इधर आप जाओगे IMA साइड तो फिर वैसा ही होने लगता है। तो देहरादून में भी अभी भीड़ ज्यादा हो गई है। अदरवाइज पहले, आज से 10 साल पहले, कि जब मैं वहां पे रहता था, तब तो बहुत सही था, बहुत मतलब बहुत सही। अभी जाके देखते हैं तो अब अजीब सा, मतलब पता नहीं कौन कौन लोग वहां पे आके रहने लगे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं। ऊपर से एक अलग ही वहां की वाइब्स हो गई है। पहले बहुत अच्छी वाइब्स थी, ठीक है। अब जो भी उसका रीजन हो भाई, चेंजेस होते हैं, हो सकता है हम नहीं चेंज किए हो, देहरादून चेंज कर गया हो खुद को, बट फिर भी अब उतना वहां पे लगता नहीं है ना, पहाड़ जैसा रहा नहीं देहरादून। तो ये स्थिति है, आपको समझ में आया। मिडिल हिमालय में क्या है, यहाँ पे जाना, ऊपर से इतनी तेज नदी आई, उसने ऐसा यहाँ पे खलबली मचाई सब में, ऐसी खलबली मचाई कि इन पहाड़ को ऐसा काटा कि इनकी चोटी बची ही नहीं। आप देखो यहाँ पे आपको चोटी मिलेगी ही नहीं किसी की। पहाड़ का मतलब होता है यार, पहाड़ के पास अपना एक मुकुट होता है, ये होता है पहाड़ भाई, जिसका एक टॉप है। अब ये क्या है, इनका टॉप ही नहीं है किसी का, मिडिल हिमालय वालों का, तो ये कहाँ से पहाड़ हुए। तो इनका कोई टॉप नहीं है। मिडिल हिमालय में आपको कोई भी पीक देखने को नहीं मिलेगी। शिवालिक तो वैसे भी बेचारा और छोटा है, तो वहां कुछ नहीं है, ठीक। तो ये आपकी एक नॉर्मल सी स्थिति है। चलिए, हम हैं अब आपका, देखिए इधर भाबर का क्षेत्र हमने देख लिया, हमने देख लिया शिवालिक। शिवालिक नहीं देखा ना, हम पहले ग्रेट हिमालय पे पहुंचे थे। चलिए पहले ग्रेट हिमालय ही देख लेते हैं। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं भाई, क्योंकि ये लाइन बाई लाइन पढ़ाना सही नहीं है। अब आप समझो, बृहत हिमालय, इसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय। यह क्षेत्र लघु हिमालय और उत्तरी हिमालय के बीच में है। तो आप क्या बोल रहा है, इसकी लाइन के हिसाब से चलो। लघु हिमालय के उत्तर मीन्स इस वाले हिमालय के, ये जो हिमालय है इसके उत्तर में है, और जो ट्रांस हिमालय है उसके दक्षिण में है। तो मतलब ये वाला रीजन है, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या है, ट्रांस है। सबसे ऊंची चोटी वाले इसी क्षेत्र में, या यहीं पे सबसे ऊंची चोटी आपको मिलती है। इसी को मुख्य हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे हिम आच्छादित क्यों रहता है, क्योंकि ऊपर बारिश पड़ती ही है। 4500 से 7000, 7500 मीटर की यहाँ पे हाइट है। तो लगभग 4500 से स्टार्ट होके आपकी 7500 तक यहाँ पर रेंज पहुंचती है। आपने देखा होगा नंदा देवी, नंदा देवी कितनी है, 7816 है क्या, 7816 है क्या, 7817 है। चलिए 7816 या 17 मीटर की हाइट है, सबसे बड़ी, ये सबसे ऊंची चोटी। अब ये सहारा ना, मुझे आपको पहाड़ डिस्कस करना ही है, क्योंकि ऐसे बिना पहाड़ को डिस्कस करे, या फिर ये 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 10 कर लोगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ 30 के समथिंग है, 30 की 30 चोटी कर लो सारे पर्वत की भाई। चौखंबा के चारों पीक, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, कामेत, अभिगामिन, पंचाचुली, इधर श्रीकंठ, सब कुछ कर लो एक ही साथ, तो आपका एक ही बार में काम खत्म, ठीक। अभी के लिए याद रखो नंदा देवी है, ठीक, सबसे हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि नंदा देवी देखिए, इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी 7816। पहले नंबर पे कौन है, पहले पे है कंचनजंगा। लेकिन यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही है। देखिए जो कंचनजंगा है, आप ऐसे समझो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, कंचनजंगा यहाँ पर है। तो हमें लगभग, हम जब देखते हैं तो हमें यहाँ से दिख रहा है, ठीक, लेकिन वो ये वाली साइड भी तो कंचनजंगा ही है, ये वाली साइड हमें नहीं दिख रही।
तो भारत में सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही सीमित, उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर ही सीमित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देख लेना वो क्या पूछ रहा है। उत्तराखंड की कौन सी है तो ऑब्वियसली हो जाएगा। इंडिया की कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन इंडिया की वो चोटी या फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो सिर्फ पूर्णतः से इंडिया में है और इंडिया वाले उसको देखते हैं, वो कौन सी है? नंदा देवी। ठीक, तो ध्यान रखना क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे जितनी भी इसकी वैरायटी है कि ईस्ट को सुनंदा देवी बोलते हैं, त्रिशूल पर्वत भी है, ऊपर कामेत है, माणा है, ये सब है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको पता चला कि यहाँ पे हाइट है। जिले कौन से हैं? तो जिले आप ध्यान रखना भाई। देखिए उत्तरकाशी, ऑब्वियसली ये 3 जिले तो होंगे ही, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, 3 तो याद हो गए आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ना टिहरी का भी आता है। टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो टिहरी है, पास में ही रुद्रप्रयाग है, यहाँ बागेश्वर भी है। तो 3 और 3 6, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 6 जिले यहाँ पर है। यहाँ से नदी निकलती है भागीरथी, तो भागीरथी यहाँ से निकलती है, भागीरथी खर्क से। अलकनंदा निकलती हैं, धौली गंगा निकलती हैं, गौरी गंगा निकलती हैं। ठीक है, तो नदियां निकलती हैं। मैंने आपसे बताया कि नदी क्यों निकलती है, क्योंकि हाइट है, बर्फ है, ग्लेशियर है, मेल्ट होगा, नदी बनेगी, नदी की घाटी बनती है। ठीक, अब इसमें अलग अलग श्रेणी है, मतलब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, ये एक ग्रुप है। गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेत, गौरी, माणा, ठीक है, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचुली और कुटी शंकटन। ठीक है, ये सारे पहाड़ की चोटियां हैं, ये इधर ही फैली हुई है। अभी डिस्कस करनी है क्या? सारी ही डिस्कस करनी है, इसलिए अभी डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम, इसका नंबर आएगा, एक भी शिखर इसमें से नहीं बचेगा, लेकिन और ज्यादा डिटेल में। इसमें डिटेल नहीं दी हुई है, वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, मुझे पता है वो कैसे पूछेगा। वो आपको बहुत परेशान करेगा इन चीजों में कि पंचाचुली, या फिर आपको एक आइडिया देगा कि एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे ये हाइट है, इसको लोकली ये बोलते हैं, तो बताइए इस चोटी का नाम क्या है ना, या कौन सा ये पहाड़ है, उस हिसाब से तैयार करना है। इस क्षेत्र में ग्लेशियर बहुत ऑब्वियसली बनेंगे ही, हिमानिया, हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदियां, ये सब यहाँ पे है। चट्टाने पुरानी है, कोई बात नहीं, आपको कैसे याद रखनी है, आपको क्या है, ग्रेनाइट नीज, ग्रेनाइट नीज, शेल, ठीक, नीज, शिस्ट। आपको जीएस मतलब रिवाइज करना है एक तरीके से। तो ग्रेनाइट, शीस्ट, नीज और शिस्ट, ठीक है, शेल, शिस्ट, ग्रेनाइट और नीज। ठीक, इस हिसाब से आपको जीएस आपने याद कर लिया। आपने जो एलुवियल सॉइल थी या फिर प्लेन में क्या याद किया था, हमने याद किया था SSC, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये मिलता है। तो ऊपर क्या मिलता है, ये वाले मिनरल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इग्नियस रॉक है। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, दर्रे मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं, ये पासेस हैं, दर्रा भी बोलते हैं, धुरा भी बोलते हैं, इसको डूंगा भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय में होंगे तो इसको खाल बोल जाते हैं। बहुत ठंडा है यहाँ पे, ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, गर्मी में बारिश होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति है वो ज्यादा डेवलप है नहीं। तो अब चलिए आपको कुछ चीजें समझानी है। क्या है, देखिए ये एक पहाड़ है, सपोज ये एक पहाड़ है, कहाँ है पहाड़, ये है पहाड़। तो आपको पता है यहाँ पे पेड़ हो रहे हैं, क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि 4000 मीटर की हाइट है, तो पेड़ तो है, यहाँ पे पेड़ है, इधर भी पेड़ है। लेकिन एक ऐसा हाइट आएगी कि भाई वो 6000 मीटर की आप मान लो कि इसके ऊपर पेड़ नहीं होंगे, है ना, पेड़ है ही नहीं। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे या फिर मैक्सिमम यहाँ तक पेड़ मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन। अब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, घास होगी। तो यहाँ पे इस हाइट तक घास मिलती है, और घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, बुग्याल, बुग्याल होते हैं।
लेकिन अब घास मिलते मिलते ऊपर बर्फ पड़ रही है भयंकर। यहाँ पे देखिए इधर बर्फ हो रखी है, पूरे में इधर बर्फ है, ठीक है, इधर सारे में बर्फ है, तो यहाँ घास भी नहीं हो सकती इधर। तो जहां घास नहीं होगी उसमें क्या होगा फिर बताइए, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहां तक टिम्बर लाइन आई, इसके ऊपर घास, जहां तक मीन्स बर्फ ने क्या है, घास नहीं होने दे रही, तो इसको हम बोल देंगे स्नो लाइन। ये स्नो लाइन है। तो कहाँ बुग्याल से ऊपर है, ऊपर पूरा बर्फ है, ठीक। इस तरीके का एक हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर है हाइट के हिसाब से, ठीक। एक डिसेंट हाइट के बाद इस तरह की स्थिति बन के आती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ घास पाई जाती है, तो घास हमने देख लिया है। तो घास वो बोल रहा है कि ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। अब आप लगाइए ग्रेट हिमालय में घास, आप बोलोगे कि यार जहाँ पे ग्लेशियर है, बर्फ है, कफनी ग्लेशियर है, ये है, तो वहां पे घास तो यार मिलती नहीं। ये बोल रहा है कि घास मिलती है। तो पहाड़ पे घास मिलती है, लेकिन पहाड़ का भी तो डिवीजन है हाइट के हिसाब से, कि हाइट नीचे हाइट तक ये मिलेंगे पेड़, फिर घास मिलेगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। समझ गए आप बात? इस हिसाब से ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ घास भी मिलती है, झाड़ियां भी मिलती है, यहाँ पे झाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। और 10,000 फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? वन। टिम्बर लाइन से नीचे वन आपको मिल जाएंगे, जिसमें फर, चीड़, साल। अब देखिए इसमें भी अलग अलग सिस्टम है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपसे इस चीज की। देखिए ऊपर स्नो लाइन है, तो हमें अभी इससे मतलब नहीं है, हम इसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे घास है, तो हम घास को भी अभी नहीं देख रहे हैं, हमें इससे भी मतलब नहीं है। हमें इस पहाड़ के इस वाले पोर्शन से मतलब है। इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझो, ये मैंने इस तरीके से इसमें ड्रॉ किया हाइट के हिसाब से, कि इसकी एक हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, लेकिन ये इसके अंदर ही पूरा, ठीक। ये समझ में आया आपको? अब देखिए सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? कोई भी पहाड़ हो, नीचे आपको चीड़ का पेड़ मिल जाएगा। चीड़ से आप थोड़ा ऊपर चलते हो तो आपको ओक या फिर बांज का पेड़ मिल जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो रोडेंड्रोन्स, जिसको बुरांस बोलते हैं, बुरांस मिल जाएगा। इसके ऊपर सिल्वर फर, फर मिलते हैं, जूनीफर, स्प्रूस, ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके ऊपर क्या मिलते हैं? उसके ऊपर फिर आपको जड़ी बूटी, ठीक है, कीड़ा जड़ी, ये सब चीजें मिलती हैं, तो वो भी कुछ है। चलिए अब इसमें साल सागौन भी दे रखा है, तो अब चीड़ के नीचे अगर उसकी हाइट होगी तो यहाँ पे साल भी मिल सकता है, सागौन भी मिल सकता है, ठीक है। कुल मिला के ऑल्टीट्यूडनल डिवीजन होता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट समझ लेना, है ना। मैं आपको समझा दिया है कि ऐसा नहीं है कि प्लेन वाले रीजन में ही ये पेड़ मिलेगा। चीड़ का पेड़ मतलब मसूरी या इसके ऊपर ही मिलना स्टार्ट होगा। आप एकदम टॉप पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन पहाड़ तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम ऊपर पहुंच गए तो वहीं से स्टार्ट है। पहाड़ तो भाई नीचे से ही ऐसे जा रहा है इतना ऊपर, तो वो नीचे उसमें वो चीजें इस तरह से वेजिटेशन मिलती है। ये है मेरा कहने का मतलब। चलिए अब ये क्या बोल रहा है? कि देखिए निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान, घास के मैदान, अल्पाइन, चारागाह, बुग्याल, इसी को बोल रहे हैं। अब बृहत हिमालय के मूल निवासी कठोर परिश्रमी भोटिया लोग यहाँ की घाटियों में फावड़े, फावड़ा आप जानते हो, ये डंडा है और ये इस तरीके का होता है, खोदने के काम आता है, आपने देखा होगा। खुरपी, इसके माध्यम से गर्मी के टाइम पे यहाँ पे खेती करते हैं, जिसमें मांडवा, गेहूं, जौ, इस तरह की यहाँ पे फसलें कर लेते हैं, ठीक। यहाँ के निवासी मुख्यतः पशुपालन ही करते हैं, क्योंकि देखिए घास को कौन खाएगा? घास को पशु खाएगा, पशु दूध देगा, आप उसके दूध से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हो। आप भी घास खा सकते हो, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। सर्दी के टाइम पे तो खाते ही हैं, साग वगैरह आपने सुना, खाते हो आप? नहीं खाते हो? हम तो खाते ही हैं, इधर प्लेन में तो खाते हैं। तो घास ही एक तरीके की अच्छी लगती है, टेस्टी है, तो वो टेस्ट के ऊपर है। जिसको खाना है वो खाता है, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाता। अब ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी, ये सब चीजें इसी वाले रीजन में मिलेंगी। क्योंकि ऊन क्यों मिलेगी यार बताइए? ठंडा इतना है, यहाँ कॉटन थोड़ी मिलेगा।
कॉटन कौन पहनेगा यहाँ पे इतनी ठंड में? तो एक तरह से क्लाइमेट डिसाइड करती है कि आप क्या पहनोगे। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं खुद डिसाइड करता हूँ, तो चलिए अभी वो गर्मी चल रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो अभी, या फिर गर्म में सॉरी सर्दी में क्या सूप वगैरह पीते हैं? सूप तो आप नहीं पीते हो अभी, कोल्ड ड्रिंक ही पीते हो, आइसक्रीम ज्यादा खाते हो। ऐसे ही जब सर्दी आएगी तो आप सूप या फिर गर्म चीजें खाओगे, बादाम वगैरह खाओगे, काजू खाओगे, ये सब चीज खाते हैं। तो वो क्लाइमेट इंसान को डिसाइड करती है, उसके खाने से लेके, उसके थॉट प्रोसेस से लेके, उसके पहनने तक। इवन जब हम देहरादून में रहते थे तो हमारे साथ एक भैया बोल लीजिए, काफी एज के थे, 35 के अराउंड उस टाइम पे होंगे, हम तो छोटे ही थे। तो वो क्या है ना, साउथ से थे, लुंगी पहन के आते थे। अब हम उनसे जैसे बातचीत होती है, धीरे 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 उनसे बातें स्टार्ट हुई। तो उनसे बोला कि भैया आप ये लुंगी क्यों पहनते हो, यहाँ तो अलग तरह का स्टाइल है, आप इधर का जो भी स्टाइल है, कल्चर, उसको कभी ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं कि आपको लुंगी नहीं पहनी, पहनो, लेकिन इसको भी पहन के देखो, आप सही लगोगे। बोले नो नो आई एम वेरी रिजिड टू माई कल्चर एंड दिस, वो बोल बाल के वो काफी लंबा उन्होंने लेक्चर दिया। एक दिन दिसंबर में भयंकर, मीन्स मसूरी में क्या है ना, उस टाइम पे बर्फ लगभग ऐसा था कि बर्फ पड़ जाएगी, बारिश पड़ी थी। बारिश के बाद आपको पता है अगर दिसंबर में या फिर जनवरी में बारिश पड़ जाती है तो बर्फ वहां पे पड़ ही जाती है, दिसंबर जनवरी में। अब तो चेंज हो गया, अब तो जनवरी में भी नहीं पड़ती, पहले दिसंबर में भी बर्फ पड़ जाती थी। जब वहां पे बर्फ पड़ी ऊपर धनोल्टी में, तो नीचे भयंकर ठंडा हो रखा है। तो वो भाई साहब अगले ही दिन जीन्स, ऊपर स्वेटर, ये सारी चीजें पहन के आए, और वो हमसे आंखें नहीं मिला रहे, मिल भी नहीं रहे हैं, भाग भाग जा रहे हैं। तो ये रहता है कि आपको रिजिड भी नहीं होना, जैसा कल्चर है, जैसा क्लाइमेट है, वो आपको डिटरमाइन करती है कि आपको किस हिसाब से रहना। अब देखिए, कुछ लोग मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि वो सफेद कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, काला बुर्का पहनते हैं। तो उसका आप एक लॉजिकली एक ज्योग्राफिक सिस्टम तो समझो क्या है। आप एक चीज देखो, इस्लाम कहाँ से आया हुआ है? अरब से आया हुआ है। अरब में क्या है? रेगिस्तान है, मतलब गर्मी है। अब गर्मी में अगर इंसान या आदमी मेल दिन में काम करता है तो वो सफेद कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि सफेद का अल्बिडो ज्यादा होता है, जितनी सनलाइट आएगी सफेद कपड़ा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको बैक कर देगा। यही है ज्योग्राफी, यही है एल्बिडो पावर। उसने भेज दिया वापस, तो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की ही नहीं, वापस चली गई। तो कुर्ता गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो उसको गर्मी नहीं लगेगी। तो फिर आप बोलोगे फिर बुर्खा क्यों पहनते हैं, भाई लेडीज बुर्खा क्यों पहनती है? तो लेडीज बुर्खा, देखिए लेडीज क्या है, बाहर का काम करने नहीं जाती है उस टाइम पे। अभी तो खैर चीजें चेंज हो गई है, लेकिन उस टाइम पे जब से कल्चर इवॉल्व हुआ है, आज भी देख लो, फीमेल ज्यादातर ऐसे काम पे बाहर नहीं जाती, ऊपर से बुर्खा पहनती है काला। तो एक क्रिस्चोफ का लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन करके, कि ब्लैक कलर जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी उसको रेडिएट बैक कर देता है। कि आएगी सनलाइट, सपोज वो शाम के टाइम पे निकले, धूप आई, धूप मीन्स थोड़ी सी धूप थी, वो जल्दी से आई, उसने गर्म किया एकदम पूरा बुर्खा या फिर जो भी है, वो गर्म हो गया कपड़ा। लेकिन वो जैसे ही धूप गई वो उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, उससे भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए वहां का ये पूरा एक कल्चर बना आया, और उसके हिसाब से ही आज लोग सफेद कुर्ता या फिर इस तरह की पोशाक पहनते हैं। आप आज राजस्थान में भी देखो, राजस्थान में ज्यादातर लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि रेगिस्तान है, धूप है, काम करना है, सनलाइट आएगी, एल्बिडो पावर वो दिखा के वापस भेज देंगे। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस क्या, एक क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म है, कि भाई क्लाइमेट डिसाइड करिए कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। पहाड़ के लोगों के पैर बहुत मजबूत होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जन्म से ही वो जानबूझ के पैर मजबूत करते हैं। क्योंकि किसी को एक घर से ऊपर जाना है, चाचा के, ताऊ के, किसी के, तो वो पैदल ही जाएगा, पैदल जाएगा तो उसके ऑब्वियसली पैर सही होना ही है। और पहाड़ पे ऐसे झुक के चलते हैं तो पेट भी अंदर रहेगा, तो वो इस हिसाब से ऊपर जाएगा। तो जो पहाड़ के लोग हैं उनके पैर मजबूत दिए हैं। जो कोस्ट पे रहते हैं लोग, उनके हाथ मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे समुद्र है, समुद्र से उनको मछली पकड़नी है, मछली पकड़ने के लिए उनको समुद्र में जाना पड़ेगा, नाव पे चप्पू चलाने पड़ेंगे इस तरीके से, तो उनके हाथ ऑब्वियसली मजबूत हो जाएंगे। तो विद ओवर द टाइम, जनरेशन, क्लाइमेट, रिसोर्स और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों में चेंजेस आते हैं। किसी के साथ भी ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं बनाने चाहिए, है ना? ये आपको समझ में आया? अब देखिए गर्मी के टाइम पे क्या है, गर्मी के टाइम पे जाड़, मारछा, तोलछा,
जोहार, शोक, ये देखिए क्या है, यहाँ पे भोटिया लोग रहते हैं, भोटिया ट्राइब्स रहती है जो तिब्बत से व्यापार करती है। तो ये अलग अलग घाटियों में बसे हुए हैं, जैसे दारमा में है, जोहार में है, व्यास में है, इधर है तोलछा में है, तो इनको वही नाम दे दिए, तोलछा, जोहार, ठीक है, मारछा, तोलछा, भोटिया, वैसे नाम दिए इनको वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप उत्तरकाशी से हैं, तो यहाँ पे एक उत्तरकाशी में ही 2-3 पॉकेट है कि जो गंगा के इधर रहते हैं उनको गंगाणी, वहां का कल्चर ही गंगाणी कल्चर है, इधर टकनौर है, तो अलग अलग कल्चरल यूनिट है विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो ये है आपका क्या, ये है आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट जो यहाँ पे पूरा होता है। लेकिन पूरा इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमें पासेस देखने हैं, हमें ग्लेशियर देखने हैं, हमें ताल देखने हैं, हमें हाइट देखनी है, तो वो जब इसमें हम बाद में डाल देंगे कि अभी आपको पता चला ये है, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये है, ये पर्वत है, ये पीक है, ये ताल है, ग्लेशियर है, तो पूरा मैप आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, मिडिल हिमालय पे। मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय इज फेमस फॉर इट्स क्लाइमेट, और उसको बोलते भी है हनीमून क्लाइमेट बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी मर्जी से, कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और दोबारा पूछ लेगा, दोबारा नहीं 2-3 बार तो पूछ ही रखा है, आपसे फिर से पूछ लेगा, तो ध्यान रखना हनीमून क्लाइमेट कहाँ की होती है, लघु और मध्य हिमालय की, मिडिल हिमालय की। अब क्यों बोलते हैं भाई इसको हनीमून क्लाइमेट, ठीक। चलिए, ये मिडिल वाला जो हिमालय है, ये है, ऊपर तो आपको पता है नीचे शिवालिक है, तो ये मिडिल हिमालय है। यहाँ पे देखिए ना तो ज्यादा सर्दी है, सर्दी तो ऊपर चली गई है, और गर्मी नीचे रह गई है, देहरादून तक रह गई है, मसूरी में फिर भी सही है। तो ये ना गर्मी है ना सर्दी है, मौसम कितना बढ़िया है, सुहावना है एकदम, ठीक। ऊपर से ये शायद इसको नाम इसलिए दिया होगा कि जो लोग शादी करके आते हैं वो सबसे पहले देहरादून नहीं जाएगा कोई, नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, ऐसे ही मसूरी। अब ऊपर भी जाने लगे लोग, टिहरी वगैरह तो क्या ही है, टिहरी में क्या है, टिहरी में बस डैम है ना, और क्या है टिहरी में, बताइए आप, टिहरी में और ऐसी चीज क्या है जो आप घूम सकते हैं, आप बताना, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं अभी वहां घूम के आया हूँ इसलिए मुझे पता है, जो लोग टिहरी से, आप बताना कि वहां पे क्या है और चीज घूमने की। चलिए, तो इस तरह से लगभग यहाँ पे कोई पीक तो है नहीं, यहाँ पे जो भी है तो ज्यादा हाइट नहीं है, अच्छा क्लाइमेट है, ना ज्यादा हाइट है, ना ज्यादा डर है, ना ज्यादा दूर है, लोग यहाँ से चढ़ते हैं, कुछ इधर से चढ़ जाएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, जल्दी पहुंच भी जाते हैं, और अपना जो भी है यहाँ पे आराम से वो एंजॉय करके इस क्लाइमेट को और ज्यादा सुहावना बना देते हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है, मध्य हिमालय कहाँ है, तो इसकी आप डेफिनेशन नहीं, आप खुद से बना दोगे कि शिवालिक के उत्तर में है और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जो पट्टी है उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय, इसी को हिमाचल भी बोल देते हैं, ठीक। उत्तराखंड में चंपावत जिला, देखिए चंपावत इधर है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली का छोटा सा पोर्शन आएगा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, तो पौड़ी तो ये पूरा आ जाएगा, पौड़ी ये वाला पोर्शन आ जाएगा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी का छोटा सा ये पोर्शन, टिहरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना। 9 जिलों में है, 9 में है, 9 का उल्टा कर दो कितना है, 6 में ऊपर वाला है, ठीक। चलिए, लघु हिमालय की हाइट 1200 से 4500 है, तो यहाँ पे 1200 से स्टार्ट हो जाता है और 4500 तक रहता है, 4500 से ऊपर 7000 ही उसकी हाइट तक आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक। इसके बीच में कहीं पठार है, कहीं नदी है, ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें ये काम की बात कर रहा है, चलिए काम की बात पे हम आते हैं। देव वन है इसमें, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहाँ है, टिहरी में है नाग टिब्बा, मसूरी, मसूरी आपका इधर है, झंडीधार, चाइना, चाइना टॉप इधर नैनीताल में है ना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रवनी, मद्रांचल, हथकुटी, लाल टिब्बा,
दूधाटोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणागिरी, उताई, रानीखेत, ये सब इधर है। अब आप बोलोगे कि आपने तो एक लाइन में बता दिया, याद कैसे होंगे? चिंता मत करो, आप सारे याद हो जाएंगे। कल अगर ये क्लाइमेट पूरी हो जाती है तो कल ही आपको ये सारे जितने पर्वत हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये याद कराने की, पर्वत हो घाटी हो जो भी है, वो गारंटी मेरी। लेकिन कल सिर्फ फैक्चुअल ही रहेगा क्योंकि उसमें फिर आपको याद कराना है, तो कल उसको एकदम फैक्चुअल पूरा हार्डकोर फैक्ट रखेंगे। बस आप इसको अभी समझते चलो, ठीक है? याद मत करना, इसको छोड़ देना अभी इतना, इसको कल वहां पे कवर करेंगे, कल इसको वहीं पे देखते हैं। लघु हिमालय में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, मींस फोसिल्स यहाँ पे नहीं होते। फोसिल्स होंगे ही क्यों? क्योंकि पहाड़ है, इसको नदियों ने इतना काटा है, इतना काटा है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब बहा के नीचे ले आए। कहाँ? शिवालिक में। फोसिल्स नहीं है। मिलता क्या है यहाँ पे? स्लेट, चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, नीज, तो मींस मिक्स मिलता है। जो ऊपर मिल रहा था नीज वगैरह वो भी मिलता है, यहाँ पे क्वार्ट्ज भी मिल जाता है, लाइमस्टोन भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, ये सारी चीजें यहाँ पे मिनरल्स, मैग्नेसाइट, जिप्सम मिलता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको मिनरल्स के दृष्टि से देख लेते हैं, मिनरल्स में क्या मिलता है। तो मिनरल्स में जो कैल्शियम वाली चीज है, मींस जिप्सम, जिप्सम मिल जाएगा आपको, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ऐसे ही शेल मिल जाएगी थोड़ी बहुत, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, ठीक, मैग्नेसाइट मिल जाएगी, जिप्सम, ग्रेफाइट, ठीक है, ज्यादा नहीं, वो मिनरल्स में आ जाएगा, फिर ज्यादा ही हो जाएगा। बस इतना है कि यहाँ पे फोसिल ज्यादा नहीं है। अब दक्षिण की ओर ढाल तेज है जबकि उत्तर की ओर मंद है, उसमें मत पड़ना। सरयू, रामगंगा, लदिया, नयार, ठीक है, इस हिमालय से निकलती है, लेकिन ये निकलती है आपके एक्चुअल में उत्तराखंड के पामीर से। पामीर अभी हम देखेंगे क्या है पामीर, जल्दी से इसको देख लेते हैं। जाड़े में यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होती है। चलिए, यहाँ पे औसत वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर बहुत सुहावना है, 18 से 20, जो एसी वाला टेम्परेचर है वो है। यहाँ पे लगभग 45 से 60% भाग वन आच्छादित है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में, देखिए आपको कंफ्यूज कर देगा कभी कभी, उत्तराखंड में जो ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पे ऊपर तो देखिए बर्फ रहती है, यहाँ इतना फॉरेस्ट नहीं है, नीचे लोगों ने काट दिया है। इस वाली बेल्ट में ही, मिडिल हिमालय की बेल्ट में ही सबसे ज्यादा वन है। जब हम फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे इसको ध्यान रखना, ठीक, यहाँ पे वन है। इसमें छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, उत्तराखंड में बुगियाल या पयार कहते हैं। तो वो गड्ढा है, मैंने आपसे बोल दिया ये गड्ढा है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी, ठीक। खेती कैसी होती है? तो टेरेस फार्मिंग। फसल कैसी होगी? मोटा अनाज, गेहूं, ये सब यहाँ पे होता है। चलिए, अब अल्मोड़ा मक्का के लिए फेमस है, तो याद रख लेना अल्मोड़ा। लेकिन अल्मोड़ा आपको पता है कहाँ है? मिडिल हिमालय में। तो जितना मोटा अनाज है, दालें हैं, ये सब कहाँ होती है? मिडिल हिमालय में। तो बस मोटे अनाज में जो भी आए, मक्का है, मांडवा है, झंगोरा है, ठीक है, कोडू है, ये सब मिडिल हिमालय में ही होगा, इतना याद रखना। गेहूं ऐसा है जो कैसे भी या मॉडरेट क्लाइमेट में होता है, तो वो गेहूं भी यहाँ पे हो सकता है। चलिए, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे आपको इसको समझाना है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। आपसे पूछता है, चलिए, उत्तराखंड का पामीर। पामीर क्या है कि भाई पामीर कहाँ है, क्या है? दूधाटोली है। दूधाटोली कहाँ है? ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक। तो थोड़ा सा चमोली, थोड़ा सा बागेश्वर, ज्यादा पौड़ी, ये है पामीर। अब पामीर क्या होता है? पामीर होता है एक तरह से पठार को, कि भाई वो टेबल शेप में होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। इस तरीके से क्यों है? क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ के पर्वत बहुत ज्यादा इरोडेड है, लगभग ऐसे ऐसे है, इनका कोई ऐसे पीक नहीं है। जिसका पीक होता है उसी को हम
एक तरह से प्रॉपर पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप इंडिया के एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपसे पूछता हूं दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अब आपको पता है यहाँ तो पहाड़ है नहीं, ये तो सब पठार का पार्ट है, तो यहाँ फिर पठार पे ये पीक कैसे हो गई, है ना, पीक कैसे है फिर ये, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो शेप है वो पहाड़ वाली तरह है, इसलिए जिसका एक मुकुट है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भाई है तो पहाड़, तो इसको अनाईमुड़ी हम ऊंची चोटी मानते हैं। जबकि इससे ज्यादा हाइट पे यहाँ पे, ठीक, या फिर आप उत्तराखंड में देख लीजिए, ये भाई अनाईमुड़ी से तो ज्यादा ही हाइट है, इसकी एवरेज हाइट ही आप देखोगे दूधा टोली की तो बहुत ज्यादा हाइट है, 1200 से तो स्टार्ट होता है मिडिल हिमालय, और जाता कहाँ है 4500 तक। इस हाइट पे अनाईमुड़ी से ज्यादा हाइट है, लेकिन फिर भी हम इसको पठार बोल रहे हैं। तो पठार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये शेप है एक तरीके से कि पठार वाली शेप है, इसलिए पठार है। पर्वत की इसकी चोटी होती तो इसको हम पर्वत का सम्मान देते, ये है ही नहीं, तो इसलिए इसको पठार बोलते हैं। तो ये है कहाँ, आपको पता चला कि ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, ज्यादातर पौड़ी गढ़वाल में है, कुछ चमोली में है। देखिए पौड़ी में है 60%, तो ये जो पौड़ी है यहाँ पे 60% ये पौड़ी में है, चमोली में है 40%, चमोली में 40%, थोड़ा सा बागेश्वर भी टच कर देती है। जिले में फैले दूधा टोली श्रृंखला, दूधा टोली इसका नाम है, दूधा टोली, ठीक, इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। यहाँ पे बुग्याल है, चारागाह है, बाज, खरसू, केल, ये सारे यहाँ पे पेड़ भी हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज समझो, ये किस बेल्ट में आ रही है, इस बेल्ट में आ रही है जहाँ पे एक गड्ढा आ रहा था, उस गड्ढे में ही यहाँ पे आप देखो क्या है, इसी को बोल रहे हैं बुग्याल है, तो ठीक है बुग्याल है। और इस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं, जैसे गैर सेण, तो सेण क्या है, सेण है एक गड्ढा, और गैण एक समतल भूमि पे, ठीक, तो गैर होता है क्या गड्ढा, और सेण होता है एक समतल भूमि पहाड़ पे। तो यहाँ पे आप देखो गैर सेण, भराड़ी सेण यहीं पे है, ठीक, कहाँ है, दूधा टोली की रेंज में ही है। और वो रेंज क्यों है, क्योंकि ये पूरा एक तरह से बेल्ट है जहाँ पे घास के मैदान है, बुग्याल है, ठीक। यहाँ से 5 नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। एक है रामगंगा, रामगंगा कहाँ है, रामगंगा। एक है आटागाड़, आटागाड़। एक है वेस्टर्न नयार, एक है ईस्टर्न नयार, ठीक, और एक है वूनो, वूनो। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको रिवर वाले सेक्शन में। 5 नदी निकलती हैं, एक तो ईस्टर्न नयार, वेस्टर्न नयार, दो तो याद हो गई आपको, रामगंगा भी फेमस है, याद हो जाएगी। आटागाड़ और बूनो, ए भी याद रख लो, ए बी, आटागाड़ बूनो, दो, दो आपकी नयार है, 4, एक है रामगंगा, 5, बस 5 नदी हैं। तो यहाँ से 5 नदी का ये उद्गम स्थल है। और जब इसके आसपास बर्फ वगैरह पिघलती है तो ये बहुत हरा भरा हो जाता है। यहाँ पे जो गुज्जर है तो वो एक तरह से पशु चराने के लिए यहाँ पे आते हैं, और वो अपना एक टेम्परेरी बना के रहते हैं, सेटलमेंट, खर उसको बोलते हैं। यहीं पे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उनका एक समाधि स्थल है, क्या नाम है, कोदिया बगड़, कोदिया बगड़, कोदिया बगड़ में, कोदिया बगड़, ठीक, उनका समाधि स्थल है। प्रति वर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ पे मेला लगाया जाता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, नेहरू जी के यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की गई थी। कहाँ, गैरसेण को। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, ठीक। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये नेहरू जी के दोस्त भी थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई चंद्र, इसको गैरसेण को आप राजधानी बना दीजिए। तब तो बनी नहीं, लेकिन बाद में जब उत्तराखंड क्रांति दल बनता है तो वो 1992 में प्रस्ताव रखता है कि गैरसेण को राजधानी बनाया जाए पहाड़ की, या पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए, गैरसेण राजधानी होगी, और नाम उसका होगा क्या, चांदपुर नहीं, चांदपुर नहीं, चंद्रनगर, चंद्रनगर, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि भाई कहाँ है, क्या है, दूधा टोली क्या है, ये समझ में आया। चलिए अब अपना क्या बचता है, शिवालिक।
शिवालिक बच रहा था ना, चलिए, भाबर हो गया था, तराई हो गया था, बांगर हो गया था, खादर हो गया था, एक ही चीज बचती है, वो है शिवालिक। तो शिवालिक क्षेत्र आपको पता है, इस वाले क्षेत्र को शिवालिक बोलते हैं, नीचे जो है, ठीक। देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, नैनीताल का छोटा नीचे वाला रीजन, काठगोदाम वाला, ये सब किस में आता है? शिवालिक में आता है। अब ये सबसे नया पार्ट है, क्यों? क्योंकि जैसे ही टक्कर हुई, मींस ये दो बाउंड्री थी, एक तो यूरोपियन प्लेट थी, एक अपना इंडियन प्लेट थी, जब ये टकराई तो इस तरीके से आपका टकराव हुआ। देखिए, ये आपकी यूरोपियन प्लेट थी, इधर से अपनी इंडियन प्लेट जा रही थी घूमती हुई ऊपर की ओर। तो जैसे ही ये आगे बढ़ती है, इसका टकराव होगा, जाके जब ये पूरा इसमें लग जाएगी, तो सबसे पहले ये पहाड़ बने, फिर नीचे से अभी ये और पुश कर रही है, तो और छोटी 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 पहाड़ी, और फिर और छोटी 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 पहाड़ी, तो सबसे बाद में ये वाली रेंज बनी है, इसी को बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक, इसको मैनाक पर्वत भी बोलते हैं, मैनाक पर्वत। ऊपर क्या है? मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, इसको हिमाचल भी बोलते हैं, और इसके ऊपर है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, याद रहेगा। हाइट आपको पता है, ये 1200 से ऊपर 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 जा रहा है, बस। अब ऊपर से देखिए, जो भी जितना भी माल आ रहा है, वो सब कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? शिवालिक या प्लेन वाले रीजन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉसिल्स वगैरह सब होंगे। तो हरिद्वार में गंगा का मैदान, देहरादून, पौड़ी, रामगंगा आदि, नैनीताल, कोसी, ये सब इसके द्वारा, यहाँ पे जो इसका जो भूस्खलन हुआ होगा, इसी के इरोजन से सब बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे मौसम सही रहता है, शीशम, बुरान, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस, ये सारे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे कुल मिला के बारिश बहुत होती है। क्यों होती है बारिश? आप समझो, आप ऐसे समझो, ये भाई उत्तराखंड है, ये मिडिल हिमालय है, ये है शिवालिक की पहाड़ी। तो मॉनसून जब आएगा, जब बादल आएंगे, तो सपोज इस तरह से आ रहे हैं एंट्री की, तो ये इससे टकराएंगे, कुछ क्या है, इससे टकराने की वजह ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये बारिश तो भाई ऊपर से नीचे इस पे ही करेंगे ना। तो इस वाले रीजन में बारिश बहुत होती है। आप एग्जाम्पल याद रखना, नरेंद्र नगर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहाँ पे आपका पुलिस की ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही राजपुर रोड कहाँ है? देहरादून में है, वहां भी बहुत अच्छी बारिश होती है। तो रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि राजपुर रोड से ऊपर आप देखो क्या है, मसूरी। मसूरी क्या है? मिडिल हिमालय है। तो बादल जाके पूरा भाई शिवालिक को क्रॉस करके सीधे टकराया इस पे, तो टकरा के ऐसे थोड़ी ऊपर चढ़ जाएगा, तो बरस जाता है वहीं पर राजपुर पे। तो राजपुर में बारिश होती है, नरेंद्र नगर में, इस तरीके से रहता है अपना ये सिस्टम। चलिए, तो ये अपना फिजियोग्राफी हमारी पूरी होती है उत्तराखंड की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में मैं बता देता हूँ, दो तीन चीज आती हैं बस। चमोली जिला, उसमें आपने देखा होगा माणा गांव, ठीक। ऐसे ही कामेत, कामेत के जो पीक है, कामेत है, वो आता है। कुछ पासिस आते हैं यहाँ पे, माणा पास भी आ जाएगा, माणा पास, मुलिंगला ये भी पास है, थांगला, तो वो वाला रीजन आता है आपका किसमें? ट्रांस हिमालय में। उसके नीचे क्या है? ग्रेट हिमालय, ये हमने देखा। और उसके नीचे क्या है? मिडिल हिमालय। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है ये शिवालिक। उसके नीचे क्या है? भावर। उसके नीचे क्या है? तराई। और उसके नीचे लास्ट में बांगर, खादर। ठीक, बीच में ये गड्ढे हैं, गड्ढे याद रखना भाई, कौन कौन से गड्ढे हैं। एक गड्ढा ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक, 3 गड्ढे हैं। यही है फिजियोग्राफी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। कल क्लाइमेट और पूरा जो आपका जितने भी ताल, झील, कुंड,
पहाड़, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। चलिए, थैंक यू।